साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट निबंध स्वास्थ्य, आरोग्य, रोग वृद्धि एवं कारण निवारण पर निबंध देखेंगे। तो ये निबंध कई नामों से पूछा जा सकता है, जैसे कि स्वास्थ्य पर निबंध लिखिए, आरोग्य भारत पर निबंध लिखिए, रोग वृद्धि के कारण एवं निवारण पर निबंध लिखिए, या फिर एक भारत स्वस्थ भारत पर निबंध लिखिए। तो यह निबंध कई नामों से पूछा जा सकता है। मुख्यतः इसमें स्वास्थ्य को लेकर के आधार बना करके निबंध लिखा गया है। तो चलिए देख लेते हैं रूपरेखा क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा रहेगा वो होगी प्रस्तावना। सेकंड जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा स्वास्थ्य से तात्पर्य। थर्ड पॉइंट होगा रोग वृद्धि के कारण। फोर्थ पॉइंट होगा रोग वृद्धि के दुष्परिणाम। और फिफ्थ पॉइंट होगा स्वास्थ्य प्राप्ति, रोग के निवारण के जो उपाय हैं ये देखेंगे। और सिक्स्थ पॉइंट होगा हमारा उपसंहार। तो चलिए एक एक करके हम लोग सभी को आसानी से सरलता से समझ लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रस्तावना। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? प्रस्तावना। तो इसमें हम एकदम सिंपल भाषा में लिखेंगे कि हम सब ने स्वास्थ्य से संबंधित अनेक कहावतें तथा स्लोगन सुन रखे हैं। तो प्रस्तावना में यहीं से शुरू करते हैं कि हम सब ने बहुत सारे स्वास्थ्य से संबंधित जो कहावतें हैं, स्लोगन हैं, इनको सुन रखे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक दो एग्जाम्पल दिखाते हैं, जैसे जान है तो जहान है, और एक तंदुरुस्ती हजार नियामत, तथा संस्कृत भाषा में भी कालिदास द्वारा उक्त शरीर माध्य खलु धर्म साधनम। कौन सा? शरीर माध्य खलु धर्म साधनम। तो इस प्रकार से हम कहावतों के द्वारा प्रस्तावना को शुरू करते हैं। और यहाँ पर नीचे लिखते हैं कि यह बिल्कुल सत्य है कि स्वस्थ ही धन है। तो जो भी हमारे कोटेशन वगैरह होते हैं इनको हम ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, तो थोड़ा आकर्षण जो है वो एग्जामिनर का बढ़ता है। तो यह बिल्कुल सत्य है कि जो स्वस्थ है वो क्या है? धन है। स्वस्थ ही धन है, क्योंकि हमारा शरीर ही हमारी सभी अच्छी और बुरी सभी तरह की परिस्थितियों में हमारे साथ रहता है। तो यहीं पर हमारा जो प्रस्तावना है ये कंप्लीट हो जाता है। तो प्रस्तावना में सबसे पहले हम कहावतों को लिखते हैं कि ये कहावतें प्रचलित हैं। साथ ही साथ अगर आपको संस्कृत का कोई श्लोक जो है वो स्वस्थ को लेकर है तो आप वो भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम ये लिखते हैं कि स्वस्थ जो है वही धन है, और जो हमारा शरीर होता है वो हमारे अच्छे और बुरे वक्त में सभी परिस्थितियों में हमारे साथ रहता है। यहीं पर जो हमारा प्रस्तावना है ना वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो सेकंड हेडिंग हमारी होती है वो होती है स्वास्थ्य से तात्पर्य। मीन्स स्वास्थ्य का मतलब क्या है, किसी व्यक्ति को हम कब कहेंगे कि वो स्वस्थ है। तो स्वस्थ शरीर से तात्पर्य है कि जो मानव है, मनुष्य है, या फिर किसी भी प्राणी की बात करें तो किसी भी प्राणी की जो शारीरिक एवं मानसिक क्षमता है, क्या चीज? शारीरिक और जो मानसिक क्षमता है उसका उस मनुष्य या प्राणी के द्वारा सुचारू रूप से सही ढंग से उपयोग हो रहा हो, तब हम कहते हैं कि वह जो व्यक्ति है ना वो स्वस्थ है। तो किसी भी व्यक्ति या प्राणी की शारीरिक एवं मानसिक क्षमता का उस व्यक्ति या प्राणी द्वारा सुचारू रूप से उपयोग करना ही स्वस्थ कहलाता है। यदि वह ऐसा नहीं कर पा रहा है, यदि व्यक्ति जो है ऐसा नहीं कर पा रहा है, तो निश्चित रूप से वह किसी न किसी शारीरिक अथवा मानसिक रोग से ग्रस्त है। तब हम कहेंगे कि जो व्यक्ति है वो स्वस्थ नहीं है। आगे इसी पॉइंट के अंतर्गत लिखते हैं कि वर्तमान में कोरोना जैसी बीमारी ने पूरे विश्व का जो ध्यान है इसे स्वास्थ्य की ओर एकाग्रचित किया है और आकर्षित किया है। तो यहाँ पर हम कोविड-19 को भी ऐड करते हैं। इसके साथ ही अन्य बीमारियां जैसे फंगस, तो अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने सुना होगा कि ब्लैक फंगस आया है, व्हाइट फंगस आया है, येलो फंगस आया है। तो कोविड के बाद ये बीमारियां भी सामने आ रही हैं। तो फंगस हो गया, हृदय रोग हो गया, जुकाम हो गया, कैंसर हो गया, आदि जो है ये सामने आती रहती हैं। तो यहाँ पर ये अन्य बीमारियों के बारे में भी हम लोग लिखते हैं। तो इसी के साथ जो हमारा सेकेंड पॉइंट है ना वो भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट लिखते हैं रोग वृद्धि के कारण। मीन्स जो रोग बढ़ रहे हैं इसका कारण क्या है? तो किसी भी रोग की वृद्धि का जो प्रमुख कारण होता है वो क्या होता है? वो यह होता है कि जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है इसमें कमी आना। तो किसी भी रोग की वृद्धि का मुख्य कारण होता है कि जो हमारा शरीर है इसमें रोगों से लड़ने के प्रति जो क्षमता होती है उसे बोलते हैं रोग प्रतिरोध क्षमता। तो जो रोग प्रतिरोध क्षमता होती है इसमें कमी आने के कारण ही रोग में वृद्धि होती है। रोग प्रतिरोध क्षमता ने ही व्यक्तियों को
कोरोना जैसी भयावह बीमारी से लड़ने में सहायता प्रदान की है। तो आप लोगों ने एंटीडोट वगैरह प्लाज्मा थेरेपी के बारे में सुना होगा। तो यहाँ पर हम ये लिखते हैं कि कोरोना जैसी भयावह जो बीमारी है इससे लड़ने में जो रोग प्रतिरोध क्षमता है इसने मनुष्य की सहायता की है। दूसरा मूल कारण की बात करें तो वो प्रदूषण स्तर में वृद्धि है, क्योंकि प्रदूषण स्तर में वृद्धि होने के कारण भी अनेक बीमारियां फैल रही हैं। तो दूसरा प्रमुख मूल कारण क्या हो जाएगा? प्रदूषण स्तर में वृद्धि, जिसके कारण कुछ रोग जो है वो मनुष्य के खान पान, पेयजल की अशुद्धता से फैलते हैं। रोगों की वृद्धि का कारण जो है वह मनुष्य की अज्ञानता और लापरवाही भी होती है। तो कई सारे रोग ऐसे होते हैं जो मनुष्य की अज्ञानता और मनुष्य की लापरवाही के कारण होते हैं। तो यहीं पर जो हमारा तीसरा पॉइंट है रोग वृद्धि के कारण, वो भी कंप्लीट हो जाता है। इसमें मुख्यतः हम ये लिखते हैं कि किसी भी व्यक्ति के रोग वृद्धि का जो मुख्य कारण होता है वो उसकी प्रतिरोधी क्षमता में कमी आने के कारण होता है। और यहाँ पर यह भी शामिल करते हैं कि कोरोना जैसी जो भयावह बीमारी है इससे लड़ने में मनुष्य की सहायता जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता ने की है। दूसरा मुख्य कारण कहा जाए तो वह पर्यावरण प्रदूषण है। मनुष्य की अज्ञानता और लापरवाही जो है वह भी बहुत हद तक रोगों के वृद्धि का कारण बन जाता है। इसके बाद हम लोग फोर्थ पॉइंट लिखते हैं रोग वृद्धि के दुष्परिणाम। मीन्स यदि कोई रोग बहुत अधिक बढ़ जाता है तो उससे क्या हानियां होती हैं, दुष्परिणाम क्या होते हैं। तो रोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक, कौन कौन से? शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक जो आधार है ना, इनको प्रभावित करता है। तो शुरुआत में हम लोग यही लिखते हैं जो रोग है वह व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक जो आधार है उनको प्रभावित करता है। व्यक्ति जो होता है मीन्स जो रोगी होता है वह घर के किसी अन्य सदस्य पर निर्भर होता है। तो यदि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब है तो घर के किसी अन्य सदस्य पर उसको निर्भर होना पड़ता है। यह सत्य है कि धन और स्वास्थ्य, जो धन है और जो स्वास्थ्य है ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो सही बात है कि जो धन है और जो स्वास्थ्य है ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए धन की जरूरत पड़ती है। अगर किसी व्यक्ति को अपना स्वास्थ्य बनाए रखना है तो उसको धन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि धन के माध्यम से ही वह कई सारे पोषक तत्व, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट, वसा, इनका सबका खान पान करेगा। तो अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए धन और धन कमाने के लिए अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत पड़ती है। तो यदि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है तो वह कोई भी कार्य नहीं कर सकता, अर्थात वह धन प्राप्त नहीं कर सकता है। तो धन कमाने के लिए अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। परंतु लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो कोरोना जैसी बीमारी है इसने यह सिद्ध किया है कि धन से स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता है। जो स्वास्थ्य है इसे सिर्फ धन से ही नहीं खरीदा जा सकता है। तो स्वस्थ रहने के लिए मनुष्य को कई सारे उपाय करने चाहिए। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि रोग वृद्धि के दुष्परिणाम क्या हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्वास्थ्य प्राप्ति एवं रोग निवारण के उपाय की। स्वास्थ्य की प्राप्ति किस प्रकार से होगी और जो रोग है इनका निवारण किस प्रकार से किया जाए, उसके उपाय क्या हैं। तो आजकल अच्छा स्वास्थ्य भगवान के दिए हुए वरदान की तरह ही है। तो यहाँ पर शुरुआत में ये बताते हैं कि आजकल जो अच्छा स्वास्थ्य है ना, ये भगवान के दिए हुए वरदान से कम नहीं है, तो भगवान के दिए हुए वरदान की तरह ही है। यह बिल्कुल वास्तविक तथ्य है कि स्वास्थ्य ही वास्तविक धन है। जितने भी कोटेशन है इनको हम हाईलाइट करते रहते हैं कि यह वास्तविक तथ्य है। वास्तव में यह सत्य है कि स्वास्थ्य ही वास्तविक धन है। यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य खोता है, यानी यदि कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है तो वह जीवन के सभी आकर्षण खो देता है। तो उसके लिए जीवन के सभी आकर्षण, मौसम का बदलाव, सुहावनापन, ये सभी उसके लिए बेकार हो जाते हैं। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें, तो स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए उपाय क्या है वो यहाँ पर बताए गए हैं कि अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें नियमित शारीरिक व्यायाम, योग, ध्यान, संतुलित भोजन, स्वच्छता, नियमित चिकित्सीय जांच, ये सभी की जरूरत पड़ती है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें क्या क्या चाहिए? नियमित शारीरिक व्यायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, संतुलित भोजन का सेवन करना चाहिए, स्वच्छता पर ध्यान रखना चाहिए और नियमित चिकित्सीय जांच करवाते रहना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में सोना चाहिए। अन्य चीजों की भी इसके साथ साथ में आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम ये बताते हैं कि मनुष्य
मनुष्य का स्वास्थ्य किस प्रकार से बना रह सकता है। आगे हम जोड़ते हैं कि प्रधानमंत्री महोदय जी द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए हैं स्वास्थ्य को लेकर के, तो आगे इसे शामिल करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम बताते हैं कि टीकाकरण हो गया, जैसे अभी कोविड का टीकाकरण कराया जा रहा है, इसी प्रकार से अन्य टीकाकरण जैसे पोलियो वगैरह के भी कराए जाते हैं। तो यहाँ पर हम शामिल करते हैं टीकाकरण, स्वच्छता अभियान जो भारत सरकार द्वारा चलाया गया था, एक भारत स्वच्छ भारत जो मिशन चलाया गया था, आयुष्मान भारत जो है इसको हम यहाँ पर शामिल करते हैं। तो प्रधानमंत्री द्वारा टीकाकरण, स्वच्छता अभियान, एक भारत स्वच्छ भारत, आयुष्मान भारत, विभिन्न योजनाओं को लागू किया गया है। तो यहीं पर जो हमारा ये पॉइंट है स्वास्थ्य प्राप्ति एवं रोग निवारण के उपाय, ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग उपसंहार देखते हैं। तो उपसंहार में हम पूरे निबंध का कंक्लूजन करके यहाँ पर लिखते हैं। तो हमारे ग्रंथों में स्वास्थ्य को मूल मंत्र बताते हुए कहा गया है। तो यहाँ पर हम अपने ग्रंथों की भी बात कर लेते हैं कि जो हमारे ग्रंथ हैं इसमें स्वास्थ्य को मूल मंत्र बताते हुए कहा गया है कि जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, क्या चीज, जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना व्यक्ति को सर्वप्रथम स्वस्थ बनाता है, उसे धनवान बनाता है और इतना ही नहीं, उसे बुद्धिमान भी बनाता है। तो जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना ये व्यक्ति को क्या करता है, व्यक्ति को धनवान बनाता है, बुद्धिमान बनाता है और स्वस्थ बनाए रखता है। इसके आगे हम गौतम बुद्ध जी की बात जोड़ते हैं कि भगवान बुद्ध ने कहा था। तो भगवान बुद्ध ने क्या कहा था, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वह अपने शरीर को स्वस्थ रखे, अन्यथा क्या होगा, वरना क्या होगा, हम अपने मन को सक्षम और शुद्ध नहीं रख पाएंगे। तो यदि हमारा शरीर जो है वह स्वस्थ नहीं होगा तो हम अपने मन को सक्षम मीन्स कार्य करने की क्षमता जो है विकसित नहीं कर पाएंगे और उसे शुद्ध नहीं रख पाएंगे। और लास्ट में इस कोटेशन के साथ में हम अपने निबंध का समापन करते हैं कि स्वास्थ्य ही असली धन है, सोना और चांदी नहीं। स्वास्थ्य ही असली धन है, सोना और चांदी नहीं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये निबंध क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।